मैं 50 साल का था जब 16 साल की लड़की ने दौलत देकर मुझसे शादी कर ली। वह रोज़ मुझे दूध का गिलास देकर कहती, इसे पी लो, इसके पीने से जवानी फिर से वापस आ जाती है। बीवी के कहने पर मैं दूध का गिलास पी लेता था, लेकिन दूध पीते ही मैं गहरी नींद में सो जाता था। जब सुबह उठता था तो मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। एक रात मैंने दूध नहीं पिया और ऐसे ही सो गया। आधी रात को मेरे साथ जो हुआ सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शादी वाले दिन मेरी पत्नी इकरा अच्छे से तैयार हुई और हाथ में हल्दी वाला दूध का गिलास लेकर आई और कहने लगी, साहब आप ये दूध पी लीजिए, आपके अंदर ताकत आ जाएगी और आपके साथ वक्त गुजारकर मुझे खुशी मिलेगी। मैंने खुशी खुशी हल्दी वाला दूध पी लिया, क्योंकि मैं भी इकरा के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था और उसके लिए मुझे हकीकत में ताकत की ज़रूरत थी। दूध पीने के बाद जैसे ही मैंने इकरा को अपने करीब करने की कोशिश की तो वह कहने लगी, मैं दूध का गिलास किचन में रखकर आ रही हूँ। मैं इकरा के इंतज़ार में बिस्तर पर लेटा था कि तभी मुझे गहरी नींद का झटका लगा और मैं सो गया। सुबह आँख खुली तो मुझे बहुत कमज़ोरी सी लग रही थी। इकरा मेरे कमरे में चाय नाश्ता लेकर आई। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। आखिर पहली रात को ही मैं कैसे सो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इकरा ने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही मुझसे कोई शिकवा गिला थी, बल्कि वह तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। इकरा अपने मायके से एक संदूक लेकर आई थी। वह हर वक्त संदूक के आसपास ही रहती थी। मैं जब भी उस संदूक के बारे में पूछता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। शाम को मैं बाहर से लौटकर घर आया तो इकरा पहले ही सो गई थी। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी, तो मैं भी सोने के लिए लेट गया। मेरी शादी को 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन मैं शाम को हवेली आया तो मैंने इकरा से कहा, मैं तुम्हारी गुर्बत चाहता हूँ, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। इकरा ने कहा वह भी यही चाहती है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मुझे ताकत की ज़रूरत है, इसलिए वह कमरे में आते ही हल्दी वाला दूध ले आई। दूध पीते ही मैं फिर से गहरी नींद में सो गया। जब यह रोज़ होने लगा तो एक दिन मुझे शक हुआ कि मुझे दूध पीने के बाद ही गहरी नींद आती है। अगले दिन रात को हल्दी वाला दूध पीने की बजाय उसे चुपके से फैला दिया और इकरा को पता भी न चलने दी और गहरी नींद का नाटक करके लेट गया। मुझे लेटे ज़्यादा देर न गुजरी थी, तभी मैंने देखा इकरा ने अलमारी से वही संदूक निकाला। आगे का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। उस संदूक में बहुत सारी किताबें थी, जिन्हें खोलकर वह पढ़ने लगी। साथ ही साथ वह अपने आप से बातें कर रही थी। मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक 50 साल के आदमी से शादी करके वह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह कह रही थी कि मैंने सिर्फ पैसों की खातिर इस आदमी से शादी की है ताकि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। तभी मैं अचानक से उठकर बैठ गया। मुझे जागता देखकर इकरा के होश उड़ गए। मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? इकरा ने कहा, मुझे मत रोको, नहीं तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने भी इकरा का साथ दिया और उसे पढ़ा लिखाकर अच्छा डॉक्टर बना दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।